वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 43। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दो मन फिराने वाले कुकर्मियों को, वो भी हम लोग का रचित सुसमाचार में देखेंगे, उसके 23 के 39-40 में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। इस पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे और उनके दाएं और बाएं दो डाकू भी लटकाए गए थे और यीशु मसीह बीच में थे, तो एक कुकर्मी जो अपराधी था, वो प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा था क्रूस के ऊपर ही, और वो अपने आप पे तो वो ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन यीशु मसीह की अभी भी वो निंदा करने में ही लगा है। वो बोलता है, क्या तू मसीह नहीं है? अगर मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। उसको यीशु मसीह की तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपनी फिक्र है उसको। इसीलिए वो यीशु मसीह को बोलता है कि तू अगर मसीह है तो अपने आप को भी बचा और साथ में हमें भी बचा। अपने आप के ऊपर तो कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, अपने कामों के ऊपर नहीं किया उसने फोकस। लेकिन दूसरा जो डाकू है, वो उसको डांट कर बोलता है कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है। जो दूसरा डाकू लटकाया गया है क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के सामने, तो वो उसको डांट कर बोलता है कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है, क्योंकि वो महसूस कर रहा है क्रूस के ऊपर कि ये परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। और फिर वो उसको बोलता है कि हम तो अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि हमने पाप किए हैं, हमने चोरियां की हैं, हमने कुकर्म किए हैं, यानी कि बहुत सारे गुनाह किए हैं उन्होंने। और वो जो दूसरा डाकू है वो महसूस कर रहा है क्रूस के ऊपर ही, तो उसको डांट के बोलता है वो। तो फिर उसने अपने पापों का अंगीकार किया क्रूस के ऊपर ही। क्रूस के ऊपर जब उसने पापों का अंगीकार किया और उसने महसूस किया परमेश्वर के पुत्र को, तो इसीलिए उसको डांटता है कि हमने तो अपने पापों का सही फल पा रहे हैं। और यीशु मसीह को भी वो महसूस करता है, वो बोलता है इसने कोई पाप नहीं किया है ना, इसने तो कोई भी पाप नहीं किया है, इसने अनुचित काम भी नहीं किए हैं उसने, फिर भी वो क्रूस पे लटकाया गया है। फिर वो डाकू बोलता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। फिर वो परमेश्वर यीशु मसीह के आगे वो अपने लिए बेनती करता है, अपने पापों को मान लिए उसने और अपने पापों का अंगीकार भी कर रहा, परमेश्वर को महसूस भी करता है वो दूसरा डाकू। जैसे हम वचन में भी देखते हैं, रोमियों उसका 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अभी डाकू के जीवन को जब हम देखते हैं, उसके साथ साथ हम अपने जीवनों को भी देखेंगे। डाकू कैसे क्रूस के ऊपर वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर महसूस करने लगा और अपने पापों का भी उसने अंगीकार कर लिया यीशु मसीह के सामने। फिर हम दूसरे वचन को भी जब देखेंगे बाइबल में, कुरिन्थियों उसका 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जैसे हम देखते हैं संसार में आज गुड फ्राइडे सब लोगों को तकरीबन पता ही होता है, लेकिन गुड फ्राइडे का मतलब हर कोई महसूस नहीं कर पाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं आज गुड फ्राइडे है, यीशु मसीह को तो क्रूस पे चढ़ा दिए और मर गए वो, लेकिन उतना ही नहीं है। हम विश्वासी लोग, हम क्रूस की कथा को हमको सीरियस जानना जरूरी है। अगर यीशु मसीह क्रूस की जो कथा है वो विश्वासी लोगों के लिए
एक परमेश्वर का सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हम ऐसे महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहुत सारे पापों को उठाया उन्होंने, यीशु मसीह ने। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ है हम विश्वासी लोगों के लिए। और भी वचन में देखेंगे, जैसे रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया, संसार में एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर जब अपनी पलकों को, आंखों को झुका के संसार में लगाते हैं, तो हम कोई भी धर्मी नहीं है, हर एक जन हम पापी है और परमेश्वर से हम बहुत ही दूर हैं। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के हम निकट आते हैं, तभी हम परमेश्वर को पहचान पाते हैं, नहीं क्योंकि हमारा जन्म भी तो पाप से ही हुआ है। इसलिए परमेश्वर को जब हम पहचान लेते हैं, तो हम परमेश्वर हमें अपने पिता के करीब ले जाता है। फिर हम रोमियो 6:23 में देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब जैसे हम डाकू के जीवन को देखते हैं, 2 डाकू थे। एक डाकू ने तो कुछ भी महसूस नहीं किया, उसने सिर्फ यीशु मसीह की निंदा ही की वहां पे भी, और यीशु मसीह फिर भी वहां पे चुप है, कुछ नहीं बोल रहे वो डाकू को, एकदम मौन है वो। लेकिन दूसरे पापी ने उसी टाइम उसने परमेश्वर को महसूस किया, अंगीकार किया और अपने लिए परमेश्वर से बेनती की, और परमेश्वर का अनुग्रह डाकू के ऊपर हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ही उसके लिए वो क्रूस आशीष का कारण ठहर गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है उनके लिए जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं। और कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हम जैसे देखते हैं, आज भी हम अपने जीवनों को भी देखते हैं, हम संसार में होके बहुत सारी बातों को करते हैं। अगर हम सुबह से लेके शाम तक भी बैठेंगे तो संसार की बातें खत्म ही नहीं होती है, और जब उसका एंड भी कर लेते हैं तो उसके एंड में कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। तो हम परमेश्वर की बातों में से सीखते हैं। अगर हम परमेश्वर से, आत्मा से हम जब बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भर देता है। जैसे कि हमें विश्वासी भाई बहन मिल गए और हमने उनके साथ परमेश्वर की बातें कर ली, और बातें करने के बाद हम अपने अपने कामों में चले गए, तो हम उन बातों को रिपीट करते हैं अपने जीवन में, और उन बातों को हम ऐसे रिपीट करते हैं कि सिस्टर तो ऐसे बोल रही थी, ब्रदर तो ऐसे बोल रहे थे। परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेगा। तो इसलिए परमेश्वर की बातों को हम जब करेंगे तो हमारे आत्मा में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर जाता है यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 51 उसका 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम परमेश्वर को क्या बलिदान चढ़ा सकते हैं? परमेश्वर किसी भी बलिदानों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के आगे अपने मन तोड़ देते हैं ना, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे और परमेश्वर सबके लिए आशीष का कारण ठहर जाए। आमीन।